नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भाजपा कोटे से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बीजेपी ने खुली छूट दे दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जैसे ही पटना पहुंचते हैं, बिहार पहुंचते हैं, बिहार सरकार अपने ही सरकार एनडीए सरकार के खिलाफ जाकर के बोलने लगते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बाद जदयू और भाजपा के संबंधों में फिर से तकरार जो है वो बढ़ जाती है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह जी ने कहा था कि पटना वासी जो है यहाँ संतुष्ट नहीं है, इस सरकार में संतुष्ट नहीं है, सरकारी कुव्यवस्था के कारण ही पटना वासियों का सब कुछ लुट गया है। गिरिराज सिंह ने कहा था और उन्होंने कहा था कि इस सरकार में पटना वासी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 दिन से कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन पटना में स्थिति जस की तस है, यह कुव्यवस्था नहीं तो क्या है। गिरिराज सिंह विपक्ष की भाषा बोल रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बिहार में जदयू और भाजपा के गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में सरकार के खिलाफ यानी कि नीतीश कुमार के खिलाफ कह रहे थे। गिरिराज सिंह आए, खुली तौर पर कहने लगे। इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से तो गिरिराज सिंह के उन्होंने तो कहा ही, लेकिन बाद में फिर जदयू भी इस बात को लेकर के सक्रिय हो गई। आपको बता दें कि जदयू के कोटे से संसदीय कार्य मंत्री जो है, हम बात करें सरवन सिंह की, उन्होंने आड़े हाथ लिया है गिरिराज सिंह को और उस पर व्यक्तिगत हमला कर दिया है। आपको बता दें कि जदयू कोटे से जो मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश सरकार सभी मामलों को देख रही है। नीतीश कुमार जो है तमाम जल जमाव और बाढ़ से स्थिति से निपटने के लिए सजग है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है, सचिव से लेकर के सभी पदाधिकारियों को लगा दिया गया है। कैसे इस समस्या से निदान हो, इसमें लगी हुई है सरकार को, अपने लोगों की हित है। लेकिन उन्होंने गिरिराज सिंह पर कहा कि गिरिराज जी ऐसे ही मीडिया में बयानबाजी कर करके सुर्खियों में आना चाहते हैं, ये गिरिराज सिंह का जो है पुराना स्टाइल है, तो ऐसे में उनकी बात को तजव्वुज नहीं देना चाहिए। गिरिराज सिंह की बात पर जो है कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि गिरिराज सिंह मीडिया में आकर के फिर से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उनका यही काम करने का तरीका है, उनका वही स्टाइल है। जब तक वो मीडिया में नहीं आते हैं, अपनी बातों से आग नहीं लगाते हैं, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। ये बात श्रवण कुमार कह रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद जैसे ही इस तरह की बयानबाजी हुई है, इसके बाद से जदयू और भाजपा के संबंध में एक बार फिर से तल्खी बढ़ गई है। इस बार तो खुलेआम वार किए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह तो सीधे तौर पर अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद जदयू कोटे से जो मंत्री हैं सरवन सिंह, वे भी गिरिराज सिंह के खिलाफ कोटे जो है अपना मोर्चा खोल देते हैं और कहते हैं कि गिरिराज सिंह का काम ही है मीडिया में इस तरह का बयानबाजी करना, ये उनके काम का। ये इसी तरह का सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अभी तक यहाँ पहुंचे। यानी कि क्या इशारा था ये आप समझ सकते हैं। गिरिराज सिंह के विषय में कहा कि इसी प्रकार के गलत बयानबाजी करके सुर्खियों में रह करके वे इस प्रकार की सीढ़ी को चढ़ चढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। जदयू नेता गिरिराज सिंह की जो बयान है गिरिराज सिंह जी का, उस बयान पर प्रतिक्रिया देने का कोई जरूरत नहीं है। मंत्री श्रवण कुमार कह रहे थे, जदयू कोटे से मंत्री हैं, गिरिराज सिंह के जवाब पर करारा हमला कर रहे थे, गिरिराज सिंह के सवाल पर करारा हमला कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की बयानबाजी के बाद जदयू और भाजपा के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। हालांकि एक दिन पहले ही आपको बता दें कि बिहार के कदावर नेता, देश के कदावर नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली बरसी थी। ऐसे में जदयू के तमाम लोग वहां जो है, एक भी लोग जो है नहीं देखे गए, जबकि बीजेपी और राजद के लोग, विधायक, मंत्री सब देखे गए। लेकिन जदयू कोटे से ना कोई विधायक पहुंचा, तो ना ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी। तो ऐसे में इसके ठीक बाद जो है बीजेपी हमलावर हो गई है जदयू पर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका जो है इस पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है, ये विवाद कहां जाकर के थमता है। आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।